हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम बैक टू आवर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं गुप्ता पीरियड के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री में अब बस हमारी दो ही चीजें बची हैं, एक तो गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ना और गुप्तास के जाने के बाद क्या होता है वो पढ़ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना गुप्ता पीरियड। तो ये जो गुप्ता पीरियड है ये बहुत ही अच्छा पीरियड था हमारे इंडियन हिस्ट्री का, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का। इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें भी पता है और इसकी वजह से हमारे इंडिया में जो है लिटरेचर का बहुत अच्छा एक प्रादुर्भाव हुआ है, मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर उठी थी इस टाइम पे जो लिटरेचर थी वो। तो इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे और चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने गुप्ता पीरियड के। जो हमारी गुप्ता डायनेस्टी है वो हमारी 319 एडी से स्टार्ट होती है और 550 एडी तक जाती है। इसके जो फाउंडर थे वो श्री गुप्ता जी थे और इन्होंने 3rd सेंचुरी एडी में जो है वो गुप्ता डायनेस्टी को फाइंड किया था। इससे पहले तक हमारी मगध एम्पायर जो है वो चल रही थी। इनको टाइटल दिया गया था महाराजा का और इन्हें सक्सीड किया था इनके सन घटोत्कच ने। जो श्री गुप्ता और घटोत्कच हैं दोनों को ही एज महाराजा जो है इंस्क्रिप्शंस में दिखाया गया है कि ये दोनों ही जो है महाराज का टाइटल इनके पास था। तो इनके बाद घटोत्कच के जो सन थे वो थे चंद्रगुप्त वन। तो श्री गुप्ता और घटोत्कच ने फाउंड किया था गुप्ता डायनेस्टी को, लेकिन अच्छा जो एक तरीके से कहते हैं ये आगे बढ़ाने का काम किया है वो घटोत्कच के बेटे चंद्रगुप्त वन ने किया है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे मौर्यन डायनेस्टी वाले हमारे चंद्रगुप्त से। ये चंद्रगुप्ता वन है, यहाँ पे ये गुप्ता हैं। तो इनका क्या था कि ही एक्वायर्ड स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट मगध किंगडम और मैरिज इनटू अ लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। तो इन्होंने ना वो वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी थी जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है ऊपर की यूज़ की जा रही थी कि मैरिज के थ्रू जो है एक्वायर करना जो है इम्पॉर्टेंट मगध किंगडम को इन्होंने कर लिया। कि लिच्छवी की एक प्रिंसेस थी बहुत अच्छी कुमार देवी, तो उनके साथ मैरिज करने के बाद जो है इन्होंने मगध की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो किंगडम थी उसको एक्वायर कर लिया। उसके बाद इन्हें जो टाइटल है वो महाराजा तक का नहीं, इन्हें और महाराजा अधिराज जो है वो बुलाया जाने लगा। और इसी के साथ जो है ये फर्स्ट ग्रेट किंग बनते हैं हमारे गुप्ता एम्पायर के, एक तरीके से नींव रखते हैं आगे बढ़ने की। अब चंद्रगुप्त वन और कुमार देवी के जो बेटे थे वो थे समुद्रगुप्ता। और ये जो समुद्रगुप्ता हैं इन्हें इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। अब कौन कहता है इनसे ऐसा, तो ये जो है एक हमारे विंसेंट स्मिथ थे, एक हिस्टोरियन है, तो उन्होंने इन्हें एक इंडियन नेपोलियन की उपाधि दी थी। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इंडियन नेपोलियन कौन है, तो वो समुद्रगुप्ता को कहा जाता है। इसके साथ ही ये जो है पोएम्स लिखा करते थे, वर्सेस लिखा करते थे, इसलिए इन्हें कविराज भी कहा जाता है। काफ़ी सारे लोग इन्हें कविराज कहते हैं। और ये जो है हमारे वैष्णवित हिंदुज़म के जो हैं वो फॉलोअर थे, पर बाकी रिलीजन्स के लिए भी टॉलरेंट थे, इन्हें कोई उनसे प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे ये हिंदुज़म के फॉलोअर थे हमारे। ही गेव परमिशंस टू द किंगडम्स ऑफ श्रीलंका एंड मेघावर्ना टू बिल्ड अ मोनेस्टरी इन बौद्ध गया। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये टॉलरेंट थे। ये जो हमारी बौद्ध गया में मोनेस्ट्रीज बनी हैं इस चीज़ को जो है दर्शाती हैं कि ये बाकी रिलीजन्स के लिए भी टॉलरेंट थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इन्हें उस चीज़ से। और इसके अलावा जो है किसी किसी कॉइन के ऊपर जो है ये समुद्रगुप्ता को वीणा प्ले करते हुए जो है वो दिखाया गया है। तो ये भी चीज़ थी हमारी कि समुद्रगुप्ता जो है वो वीणा भी शायद प्ले किया करते होंगे। फिर आते हैं हमारे समुद्रगुप्ता और उनकी क्वीन जो दत्ता देवी थी, उनके बेटे चंद्रगुप्त टू, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। फिर से क्वेश्चन देखिए एक और इम्पॉर्टेंट निकल के आता है कि विक्रमादित्य का जो नाम है वो किसे मिला था, तो वो चंद्रगुप्ता टू को मिला था। और इनके कोर्ट में 9 ज्वेल्स जो थे वो प्रेजेंट थे और जो अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स थे तो वो हैं आपके अमर सिम्हा, धन्वंतरी, घटखरूर, कालिदास। ये क्वेश्चन देखो आता है इन सबका कि ये वरुचि, वेताला भट्टा, शंखु, वारामिरिया, तो ये सब जो है ये किस उसमें राजा के राज्य में थे। तो जैसे कालिदास का क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो ये जो है वो चंद्रगुप्ता टू के एम्पायर में थे, ठीक है। और इसी के तरीके से एक फाहीन नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो चाइना से इंडिया में आए थे, तो वो कब आए थे, किसकी रेन में आए थे, तो वो भी चंद्रगुप्ता टू की ही रेन में, उनके ही शासन के समय पर हमारे इंडिया में आए थे। फिर आते हैं इनके बाद हमारे विक्रमादित्य चंद्रगुप्ता के जो बेटे थे कुमार गुप्ता वन। तो इन्होंने जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर इन्हें कहा जाता है। और आपको पता ही है कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत ही फेमस है हमारे इंडिया में।
इसी के साथ इनके भी कुछ नाम जो थे वो इन्हें दिए गए, जैसे कि आपके शक्रादित्य या फिर महेंद्रादित्य जो है। तो आप देखेंगे हर एक गुप्ता के राजा, जो गुप्ता किंगडम के जो राजा हैं, हर एक राजा को कोई ना कोई टाइटल जो है यहाँ पर दिया गया है, तो उसे याद रखना है आपको। तो लास्ट ग्रेट जो किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के, वो थे हमारे स्कंद गुप्ता, जो कुमार गुप्ता के बेटे थे। और फिर उसके बाद जो है स्कंद गुप्ता की डेथ के बाद गुप्ता एम्पायर जो है वो डिक्लाइन होती चली गई। 467 AD के आगे जो है वो डिक्लाइन होती चली गई। तो एक तरीके से जो है लास्ट रूलर आप कहते हैं, लास्ट ग्रेट किंग अगर पूछा जाता है तो स्कंद गुप्ता हैं, लेकिन लास्ट नोन रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी जो है वो विष्णु गुप्ता हैं। तो फाइंड किया है श्री गुप्ता ने, और लास्ट रूलर है हमारे विष्णु गुप्ता। तो गुप्ता एज को एक तरीके से इंडिया का गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो है उसके नाम से भी जाना जाता है। रीज़न है इसके पीछे कि क्यों ऐसा जो है इन्हें गोल्डन एज के नाम से जो है वो जाना जा रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है इस टाइम पर हुई। जैसे कि लिटरेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश हुआ, बहुत अच्छे अच्छे मतलब लिखने वाले लोग, पोएट्स लिखने वाले जो हैं वो लोग यहाँ पर हुए, जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है कालिदास का। आपने कई बार उनका नाम जो है वो सुना हुआ है। तो कालिदास ने जो है देखो मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा विक्रम वर्षिया, या इसी तरीके की जो है मेघादूतम, काफ़ी सारी जो है अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इसलिए इनका नाम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे जो हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट जो इनके टाइम पर रहे हैं लोग, वो हो गए आपके यहाँ पर, जैसे कि भाषा नाम के एक हमारे कवि थे, या आप कह सकते हैं लेखक थे। तो इन्होंने जैसे चारुदत्ता या फिर आपका स्वप्नावास, वादतला, ये सब चीज़ें जो है ये लिखी हुई हैं। इसी के साथ थे आपके पास विशाखा दत्ता, तो और इन्होंने भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। फिर हो गए आपके शूद्राका, तो इन्होंने लिखी हुई थी अपनी अच्छी इम्पॉर्टेंट बुक। ऐसे ही अमर सिम्हा है, इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इन्होंने अमर कोश जो है वो लिखी हुई है अपने ही नाम से, एक तरीके से देखा जाए तो वो। फिर उसके बाद जो है चंद्रगोमिन ने चंद्राया करना जो है वो लिखी हुई है। विष्णु शर्मा का बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि पंचतंत्र की कहानियाँ इन्होंने लिखी हुई हैं, ये हमारी गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही लिखी गई हैं। फिर आर्यभट्ट आते हैं हमारे, इन्होंने आर्यभट्टिया, सूर्य सिद्धांता, ये सब चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। इसी के साथ जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गुप्ता एम्पायर के बारे में आती हैं आगे निकल के। तो जैसे कि जो पोएट हरि सेना थे, वो भी इसी टाइम पर चंद्रगुप्ता II के जो कोर्ट में जो हैं वो आए थे। और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस में इनके बारे में जो है वो लिखा गया है, और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नाम की जो एक किताब है वो लिखी है यहाँ पर, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसी के अलावा जो आपके और ग्रामेरियंस थे यहाँ पे, भारती हानि और वरुचि, ये सब लोग भी जो हैं ये हमारे गुप्ता एम्पायर के टाइम पर ही प्रेजेंट थे। इसी तरीके से वाहरा मीरा जो बहुत ही अच्छे एक एस्ट्रोनॉमर थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे, जिन्होंने जो है हमारी बृहद संहिता लिखी है, तो ये भी गुप्ता के टाइम पे ही थे। फिर उसके बाद धन्वंतरी एक बहुत अच्छे फिजिशियन थे, ये भी इसी टाइम पर ही जो हैं हमारे इंडिया में रहे हैं। सुश्रुता, जिन्होंने सुश्रुता संहिता लिखी है, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में जो बताती है, ये भी गुप्ता के ही टाइम पर थे यहाँ पर। फिर पाटलिपुत्र जो है वो गुप्तास की कैपिटल थी, और सेकंड कैपिटल इनकी उज्जैन थी चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य के टाइम पर। तो काफ़ी जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि लिटरेचर की फील्ड में हो, चाहे आपका और भी देख सकते हैं आप, काफ़ी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में है, फिजिशियंस की फील्ड में है, या आपका जो है सर्जिकल प्रोसीजर्स की फील्ड में है, हर तरीके से जो है गुप्ता एम्पायर काफ़ी फ्लरिश करती हुई थी। इसीलिए इसे कहीं ना कहीं गोल्डन एज ऑफ इंडिया जो है उसका नाम दिया जाता है। तो ये था सब गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो अब देखते हैं कि गुप्ता एम्पायर के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड आता है, तो अब हम नेक्स्ट पोस्ट में पोस्ट गुप्ता पीरियड जो है उसके बारे में जानेंगे। So